नेक्स्ट जे सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखी है रिएक्ट जेएस वाले कोर्स के अंदर। अभी तक आप लोगों ने उस कोर्स को फॉलो नहीं करा है तो करना, उसके अंदर मैंने काफ़ी डिटेल में बता रखा है कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ऐसी कोई अलग चीज़ नहीं है कि कंपोनेंट्स रिएक्ट जेएस के अंदर कुछ अलग होते हैं और नेक्स्ट जेएस के अंदर कुछ अलग होते हैं। दोनों चीज़ें सेम ही है। इसके अंदर भी वैसे ही आप लोग कंपोनेंट्स यूज करोगे और एक चीज़ के अंदर भी सेम चीज़ आप लोग वैसे यूज करोगे, ठीक है। तो थोड़ा कोड करेंगे तो थोड़ा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने मेरा वीएस कोड ओपन कर रखा है और मैं थोड़ा सा इसका पेज बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से जो स्क्रीन आ रही है वेलकम वाली, इसको हटा देता हूँ और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरी ऐप को रन करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रन करने के लिए npm run dev। ऐप प्रॉपर रन हो चुकी है, इस वाले पोर्ट पे रन कर रही है। मैं एक काम करता हूँ, अपना ये जो माइक्रोसॉफ्ट एड्स ब्राउज़र मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका यूज़ करता हूँ मैं आजकल, ठीक है। तो उसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे सिंपल इस वाले पोर्ट को मैं टाइप करता हूँ। अपने को यहाँ पे होम, कॉन्टेक्ट, अबाउट, सर्विस, इस तरीके से एक सिंपल सा नेविगेशन दिखाई दे रहा है। कोई बड़ी सी स्टाइलिश में नहीं ऐड करी गई है, एक सिंपल सा है जो बेसिक HTML का स्ट्रक्चर होता है वैसा ही है कुछ, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपल जैसे कॉन्टेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो कॉन्टेक्ट का पेज ओपन होगा। मुझे बैक आना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं अबाउट पे जाऊँगा तो अबाउट वाला पेज ओपन होगा। अगेन मुझे होम पे जाने के लिए बैक आना पड़ेगा। सर्विस पे जाऊँगा तो ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि सर्विस वाले पेज ओपन ना हो, ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में, मैं बताना चाहूँगा कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताना चाहूँगा। जैसे मान लो कि मैं अभी कॉन्टेक्ट पे जाता हूँ तो ये जो मेरा नेविगेशन है ये हर एक पेज पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाए, ठीक है, मतलब सेम रहे ये, ठीक है। जैसे मैं अबाउट पे चलता हूँ तो अबाउट पे भी ये चीज़ आनी चाहिए। जैसे मैं होम पे हूँ, होम पे तो मैं अभी कहीं पे जा नहीं सकता ना, मैं होम पे ही हूँ अभी, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नई डायरेक्टरी बनाता हूँ जस्ट रूट पर, और यहाँ पे मैं एक सिंपल सा फोल्डर बनाता हूँ, आई मीन डायरेक्टरी बनाता हूँ कंपोनेंट्स, ठीक है। इस तरीके से मैं कंपोनेंट्स नामक डायरेक्टरी बनाऊंगा और इसके अंदर मैं करूँगा क्या, एक सिंपल सी फाइल बनाऊंगा इंडेक्स या फिर एक नेविगेशन है ना। तो मैं यहाँ पे नेव ओके डॉट जेएस नाम से सिंपल एक फ़ाइल बना लूँगा, ठीक है। और अपनी फ़ाइल यहाँ पे बन के रेडी है। अभी आप देखिए आपको कंपोनेंट्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले इसके अंदर RSC टाइप करता हूँ, आई मीन एक सिंपल सी बॉल प्लेट या फिर कुछ भी एक फंक्शन कंपोनेंट, इसको कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे बना लिया और इसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या, इसी के साथ साथ जो मेरा पब्लिक नहीं सॉरी, इसमें जो सोर्स है इसके अंदर जो पेजेस है इसके अंदर ये जो इंडेक्स डॉट जेएस है इसके हम लोगों ने क्या बना रखा है। अगर थोड़ा सा मैं कोड जूम करूँ, इसको इस तरीके से नीचे स्लाइड करूँ तो आप लोग थोड़ा क्लियर से देख सकते हो इसको कि नेविगेशन एक हमने बना रखा है और इस नेव को मैं क्या करूँगा, कम्प्लीटली कॉपी करूँगा। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे कम्प्लीटली कॉपी या फिर कट कर लूँगा यहाँ से और इस नेव डॉट जेएस के अंदर मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ऑलराइट, इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो हमने ये फंक्शन बनाया है, इसके अंदर हम लोगों ने रिटर्न करवा दिया है जो भी है ये, ठीक है। और इसको फिर हम लोगों ने एक्सपोर्ट करवा दिया ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। तो एक्सपोर्ट आपको पता है, मैंने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे वीडियो बनाया है और बना भी दूंगा इस कोर्स के अंदर भी। तो अगर आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट देखना है तो आप लोग पहले जाके रिएक्ट के अंदर चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में ये चीज़ बताई है आपको। अब आपको क्या करना है, मैंने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करवाया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से नेव डॉट जेएस के अंदर इसको सिंपल एक्सपोर्ट करवा के इस इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर इसको क्या कर लूँगा, मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा। लेकिन मुझे एक चीज़ और लगने वाली है, वो ये कि मुझे ये जो लिंक है ये लिंक मुझे कहाँ पे डालना पड़ेगा, इसके ऊपर डालना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या करूँगा, कम्प्लीटली कॉपी करूँगा, इसको इंपोर्ट करूँगा क्योंकि मैं नेविगेशन के अंदर ये जो लिंक है इसका यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख चुका है पहले ही, इसको मैं यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से। ऑलराइट, और इतना ही काम था इसका। तो अब मैं इसको सिंपल सेव करके इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ और मेरी जो इंडेक्स मतलब जो होम मान लो एक बार आप लोग, जो आपका मेन रूट पेज है वो मान सकते हो आप लोग इंडेक्स को। और इसके अंदर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसके अंदर मैं सबसे पहले इस नेव को इंपोर्ट करूँगा। तो इस नेव को इंपोर्ट कर लूँगा कहाँ से, कंपोनेंट्स के अंदर जो नेव है उससे, ठीक है। सिंपल सा है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और यहाँ पर आके मैं सिंपली क्या करूँगा, इस नेव को यहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगा इस तरीके से, ठीक है। बस
मैंने इतना ही करा, कोई बड़ी चीज़ तो करी नहीं है। अब मैं एक काम करूँगा, सिंपल सेव करूँगा इसको, ठीक है। कंपाइल यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे चलेंगे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर फिर भी अपने को होम कॉन्टेक्ट अबाउट सर्विस दिखाई दे रहा है। वो इसलिए दिखाई दे रहा है, आपको पता ही है, क्योंकि मैं इस अपना जो नेव डॉट जेएस है कंपोनेंट्स के अंदर, उससे मैं एक्सपोर्ट करा के यहाँ पे सिंपल इसको इंपोर्ट करके रेंडर यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे काम करेगा प्रॉपरली। जैसे मैं कॉन्टेक्ट पे चलता हूँ तो एक कॉन्टेक्ट पेज ओपन होगा। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा कंपोनेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कॉन्टेक्ट वाले पेज पे मैं जाऊँ, मतलब स्लेस कॉन्टेक्ट यहाँ पे हो तो क्या होना चाहिए, फिर भी वो अपना जो नेविगेशन है वो दिखाई देना चाहिए। तो कुछ नहीं करना आपको सिंपल इंपोर्ट करना है उस वाली फाइल पे जाके, और फिर उसको यहाँ पे रेंडर करवा सकते हो। जैसे मान लो कि मुझे दिखाना है यहाँ पे सर्विस पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सर्विस पे दिखाना है तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको इंपोर्ट कर लूँगा। पहले कंडीशन तो यही है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इस तरीके से इस नेव को रेंडर करवा दूँगा, ठीक है। तो इस नेव मैं यहाँ पे रेंडर करा दूँगा। तो ये सेम चीज़ ही मैं करूँगा। तो ये सेम चीज़ मैं कॉन्टेक्ट अस के लिए भी करूँगा। तो कॉन्टेक्ट अस के लिए करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, मुझे अगेन इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट तो मुझे एक बार ही करना है, उसके बाद मैं जितने मर्जी उसको इंपोर्ट करके यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं इसको कुछ इस तरीके से रखना चाहूँ और यहाँ पर आके मैं सिंथेटिक सुगर फॉर्मेट यूज़ कर लूँ और यहाँ पर आके मैं मेरा जो नेव है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँ और यहाँ पे H1 के अंदर मैं सिंपल डाल दूँ कॉन्टैक्ट और पेज, ठीक है, बढ़िया। और इसी के साथ साथ मैं अबाउट पे भी ये चीज़ कर सकता हूँ। अबाउट पे आपको वही करना है, इंपोर्ट करना है। सबसे पहले तो इंपोर्ट करना है आपको नेव, ठीक है, और उसके बाद में आपको वही सेम चीज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से करके यहाँ पर आके इस नेव को मैं यहाँ पे अबाउट पेज है मेरा, तो अबाउट है तो यहाँ पे मैं उस नेव को रख सकता हूँ इनफैक्ट इस तरीके से, ठीक है। और राइट, और शायद इतने ही पेजेस है अभी के लिए, तो मैं सेव करूँगा इसको। अब मैं यहाँ पर चलूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा कॉन्टेक्ट पेज है अभी एक्टिव, लेकिन हमको यहाँ पे हमारा नेविगेशन दिखाई दे रहा है। अब जैसे मान लो कि मैं अबाउट पे चलता हूँ तो ये देखो, ये तो सेम ही है, अबाउट पेज यहाँ पे लिख के आ चुका है। जैसे मैं सर्विस पे चलूँगा तो देखो सर्विस पेज, जैसे मैं होम पे चलूँगा तो होम पे आप दिखा सकते हो। मैंने तो यहाँ पे नेव को ही रेंडर करवाया है, तो आप क्या कर सकते हो, इसका मतलब है कुछ आर्टिकल कुछ भी एक दिखा सकते हो कि ये एक होम पेज है। जैसे मान लो मैं आपको दिखाई देता हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप भी कर सकते हो आराम से। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से और इसके अंदर मैं एक H1 और होम पेज इस तरीके से यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी आप लोग देखिएगा यहाँ पे आपको दिखाई देगा होम पेज, तो ये देखो होम पेज, ठीक है। अब कॉन्टेक्ट पे जाओ, अबाउट पे जाओ, सर्विस पे जाओ, होम पे जाओ, किसी पे भी जाओ ना, आपका पेज लोड हो रहा है और प्रॉपर ये काम कर रहा है, ठीक है। तो यही एक सिंपल सा कंपोनेंट्स का कंसेप्ट है, कोई बड़ी चीज़ थी ही नहीं। बस एक अलग से कंपोनेंट्स क्रिएट कर लो, उसको एक्सपोर्ट कर लो और जिस जिस फाइल में आपको यूज़ करना है वहाँ से इसको इंपोर्ट करके आराम से रेंडर कर लो। बस इतना सा काम है और यही एक देसी भाषा के अंदर आपका कंपोनेंट्स होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।